हालेलुया। आइए हम सब वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, आज के दिन को हम तेरे हाथ में दे प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में आने दे प्रभु। जो तू चाहता है वही यहाँ पर होने दे प्रभु। मेरे मुख से सिर्फ वही शब्दों को निकाल प्रभु जो तू चाहता है कि हम सुने प्रभु। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने दे प्रभु हमारे जीवन में। हमारी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे। पवित्र आत्मा, जैसे हम वचन में जा रहे हैं, पूरी तरह से मेरे ऊपर नियंत्रण ले, मेरी जीभ के ऊपर नियंत्रण ले प्रभु। मैं सिर्फ वही बोलूं जो तू चाहे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती प्रभु, जैसे ये वचन आ रहा है परमेश्वर, वचन दो धारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए वो उनके जीवन को भी बदले। परमेश्वर, हमें सुनने वाले कान दे प्रभु और हमारे हृदय को बदल प्रभु। हम वचन के बीज जो आज आने वाला है, उस वचन के बीज को हम अपने जीवन में लागू करें प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बने पर वचन पर चलने वाले बने। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और हर एक के जीवन में जो ये वचन सुन रहा है, चाहे बाद में वो यूट्यूब पे सुनेगा, उसे 100 गुना फल मिलने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन। वचन शुरू होने के पहले मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, सबको नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और यूट्यूब वाले जो है, जो मेरा वचन सुनते हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ओके, आज का वचन बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे बता कि इस साल के लिए कौन सा वचन है, आने वाले साल 2024 के लिए कौन सा वचन है। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि यूहन्ना 2:1-11, यूहन्ना 2:1-11, जॉन 2:1-11, यूहन्ना 2:1-11, जॉन 2:1-11। मैं चाहती हूँ सब लोग अपने अपने बाइबल खोलिए, हम वचन को पढ़ेंगे अब जल्दी। यूहन्ना 2:1-11, जॉन 2:1-11। ओके, आइए हम वचन को लेंगे अब। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वहाँ जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, यह तू मुझसे क्यों कह रही है? मेरा समय अब नहीं आया। फिर उसकी माँ ने सेवकों से कहा, वही करो जो तुमसे यह कहता है। वहाँ पानी भरने के पत्थर के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पात्र स्नान के लिए काम में लाते थे। हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो। और सेवकों ने मटकों को लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब थोड़ा बाहर निकलो और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास उसे ले जाओ। फिर वे उसे ले गए। फिर दावत के प्रबंधकर्ता ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह दाखरस कहाँ से आया, पर उन सेवकों को इसका पता था कि जिन्होंने पानी निकाला था। फिर दावत के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और जब मेहमान काफी तृप्त हो चुके हैं तो फिर घटिया, पर तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक बचा रखा है। यीशु ने गलील काना में यह पहला आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा प्रकट की, जिससे यीशु ने गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा प्रकट की, जिससे उसके शिष्यों ने उसमें विश्वास किया। हालेलुया, आमेन। अब बहुत सारे लोग नए हैं, उनको स्टोरी पता नहीं है, तो ये स्टोरी मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। और हमारी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? यूहन्ना 2:1-11, ठीक है। 5 मिनट में मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। ये जो वचन है वो 2 भागों में होने वाला है, क्योंकि जो पॉइंट्स परमेश्वर ने मुझे दिए हैं वो सारे पॉइंट्स एक दिन में कवर नहीं होंगे और वो सारे पॉइंट्स आपके 2024 में काम आने वाले हैं। तो मुझे कोई घाई करके आपको वचन नहीं लेना है। अगला वचन, अगला पार्ट
अगले हफ्ते होने वाला है, ठीक है? रेडी है सब लोग? अब ये वचन है क्या? इजराइल में एक जगह है काना करके, ओके? काना करके एक जगह है जहां पर परमेश्वर यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया। उसके मिनिस्ट्री का पहला चमत्कार काना में हुआ, और वो चमत्कार क्या था? पानी को दाखरस में बदलना, ओके? दाखरस मतलब क्या? वाइन, ओके? टर्निंग वाटर इनटू वाइन, समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या था? अब हम वचन, जैसे हम ये स्टोरी को देख रहे हैं, स्टोरी में हुआ क्या था मैं बता दूं आपको। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। अब देखो यहाँ पर मैं पहले स्टोरी बोलते और फिर करेंगे। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को बुलाया गया था। वह जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने उनके पास यीशु की माँ ने कहा उनके पास अब और दाखरस नहीं है। तो हो क्या रहा था? यीशु का पूरा परिवार, मतलब उसकी माँ, उसके भाई और उसके शिष्य, सब लोग इस दावत में गए थे। शादी थी और शादी में जो दावत मिली थी सबको मिली थी, ओके? तो यीशु का पूरा परिवार और चेले उसके साथ इस शादी में गए थे। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि ये जो शादी थी ये यहूदी शादी थी, 7 दिन तक चलने वाली शादी थी, और ये शादी यीशु के बहुत ही करीबी रिश्तेदार की थी। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझो अच्छी तरह से। यीशु के बहुत करीबी रिश्तेदार की थी, इसीलिए यीशु भी वहां गया था। वरना यीशु को क्या जरूरत है? उसको मिनिस्ट्री के अलावा कुछ बहुत सारे काम थे भाई। मिनिस्ट्री में इतने काम थे, शादी वादी अटेंड करना पॉसिबल नहीं था, पर ये बहुत करीबी रिश्तेदार की शादी थी, इसलिए वो वहां पे गया था। अब वो ऐसा गया कि वहां पे एक प्रथा थी, यहूदी धर्म में एक प्रथा क्या थी कि शादियों में पहले वो वाइन देते हैं, दाखरस देते हैं, मतलब वाइन परोसते हैं, वाइन देते हैं। जैसे अगर आप लोग कभी कोई पार्टी में गए हैं तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि सब लोग वेलकम ड्रिंक देते हैं, है कि नहीं? वेलकम ड्रिंक देते हैं, ग्रेप जूस या जो भी वाटरमेलन जूस है, जो भी वेलकम ड्रिंक पहले सर्व होता है। यहाँ पर क्या था, जब मेहमान आते थे तो सबको क्या था, यहूदी इसमें कल्चर में ऐसा था कि जब मेहमान आने शुरू होते थे तो सबको दाखरस दिया जाता था, वाइन दिया जाता था। अब ऐसा हुआ कि दाखरस देना उनके लिए एक आदर की बात थी, क्योंकि सब लोग बांटते थे। अब उनके यहाँ पे वो जो दाखरस था वो खत्म हो गया, वाइन उनकी खत्म हो गई। अब सोचो आपके घर में आप शादी किसी के लगा रहे हो और आप वेलकम ड्रिंक दे रहे हो लोगों को, और जो आ रहे लोग, आधे लोग पी रहे, आधे के पास वेलकम ड्रिंक ही नहीं है, खत्म हो गए, तो आपको कैसे लगेगा? शर्मनाक बात है, एम्बैरेसमेंट फील होगा। लोग बोलेंगे ना भैया आधे लोगों को मिला है, आधे लोग एक दूसरे को देखेंगे, इनको मिला हमको नहीं मिला। तो वैसा हो गया था। और मैंने कहा ना आपको कि मरियम के रिश्तेदार की शादी थी, इसलिए मरियम उनके करीबी थी। देखो अगर हमारे घर पे भी अगर कुछ खत्म हो जाता है, वेडिंग में, शादी में अगर हमारे यहाँ पे कुछ खत्म हो जाता है, तो हम सबको जाके बोलेंगे कि हमारे ये खत्म हो गया। हम सिर्फ उन्हीं को बोलेंगे जो हमारे करीबी है। इसीलिए मरियम को पता चला कि दाखरस खत्म हुआ है, वरना कौन इज्जत निकालने के लिए कौन जाके बोलेगा सबको? मरियम को इसीलिए पता चला क्योंकि वो करीबी रिश्तेदार थी। और मरियम ने क्या किया? मरियम तुरंत यीशु के पास आई और प्रभु यीशु को बोलने लगी कि दाखरस खत्म हुआ है, वाइन खत्म हुई है, और अगर हमने इनको वाइन नहीं दिया, दाखरस नहीं दिया, तो लोग हमारे ऊपर हमारी निंदा करेंगे, हमारा अपमान करेंगे। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मेरा टाइम नहीं आ गया है। पर फिर बाद में मरियम ने क्या कहा? सेवकों से, वहां पे सेवक लोग थे काम करने वाले, उनको बोला जो यीशु कहता है वो तुम करो। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सेवक यीशु के पास आते हैं, यीशु उनको बोलता है कि वहां पे मटके भरे हुए थे, मटके, और वो मटके एक मटका, कम से कम एक मटका इतना बड़ा होता था कि एक मटके में कम से कम 75 to 115 लीटर्स का पानी होता था। मतलब 75 से 115 लीटर का पानी एक मटके में होता था। मतलब वो मटका कितना होगा? इतना होगा। और वो मटके नॉर्मली जहाँ पे यहूदी लोग स्नान करने के लिए लेते थे, उतने साइज का मटका था। समझ में आ रहा है?
तो ऐसे 6 मटके थे और ये यीशु ने कहा उन सेवकों को कि एक काम करो, इन 6 मटकों को पानी से भर दो, पूरी तरह से भर दो। सेवक आते हैं, सेवक पूरी तरह पानी से भर देते हैं मटकों को, और अब यीशु उस मटके को हाथ भी नहीं लगाता है, ना प्रार्थना करता है। यीशु बोलता है इनमें से थोड़ा सा ले लो, चमत्कार हो गया। पानी जैसे मटके भर गए, चमत्कार हो गया। समझ में आ रहा है? यीशु बोलता है इसमें से थोड़ा सा लेकर जाओ और उस प्रबंधक को दिखाओ जो सारे दाखरस की व्यवस्था कर रहा है। मैनेजर होता है ना अपना, वेडिंग मैनेजर होते हैं कि नहीं, वो लोग सब लोग देखते हैं कि भाई कम क्या पड़ रहा है, क्या ज्यादा है, क्या क्या अपने को चाहिए, वो सब देखते हैं। सो ये यीशु कहता है कि मैनेजर के पास लेके जाओ और उसे दे दो। वो मैनेजर जब चखता है तो बोलता है यार वाइन कहाँ से आया, दाखरस कहाँ से आया, हमको तो पता है दाखरस खत्म हुआ है तो कहाँ से आया, पर उन सेवकों को पता था कि कहाँ से आया है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद मैनेजर गड़बड़ा जाता है, बोलता है भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ये आया कहाँ से। मैनेजर बोलता है तो दूल्हे को बुलाओ, दूल्हे को बुलाओ, दूल्हे को बुला के लाता है। दूल्हे को बोलता है भाई एक बात बता, यहूदी कल्चर में हमेशा पहले बहुत अच्छा दाखरस परोसा जाता है, पहले बहुत अच्छा दाखरस दिया जाता है, और बाद में जब लोग नशे में होते हैं ना, फिर घटिया दाखरस दिया जाता है। क्योंकि नशे में किसको समझता है कौन सा दाखरस पी रहे हैं। पर तूने इतना अच्छा दाखरस बाद में कैसे निकाला? समझ में आ रहा है? और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है, और वो फिर शिष्य जो है वो ये चमत्कार जो पानी दाखरस में बदलना देखते हैं और परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने लगते हैं। हालेलुया। स्टोरी क्लियर है? अब हम वचन में जाएंगे। स्टोरी क्लियर होने के बाद वचन प्रकटीकरण आराम से 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? चलो पहला पॉइंट, पहला हम वचन देखेंगे, वचन 2 से 4 हम पढ़ेंगे। और आज का जो वचन है ये अगले साल में होने वाली चीजों के बारे में है, तो सारे पॉइंट्स अगले साल होने वाले हैं, ठीक है? सुनो, वचन 2 से 4 हम पढ़ेंगे। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था, यीशु की माँ भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वहां जब दाखरस खत्म हुआ तो यीशु की माँ ने कहा उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उनसे कहा यह तुम मुझसे क्यों कह रही है, मेरा समय अभी नहीं आया है। समझा? इससे क्या हम सीखते हैं? ये 2 से 4 वचन हम पढ़े, इसमें से हम क्या सीखते हैं? पहला पॉइंट, जब समस्या और चुनौती आपके जीवन में आएगी, जब समस्या और चुनौती आपके जीवन में आएगी, लिखो, तब यीशु के पास भागो। जब समस्या और चुनौती आपके जीवन में आएगी, तब यीशु के पास भागो। When challenges or problems comes into your life, run to Jesus. When challenges or problem comes in your life, run to Jesus. हालचं काही दाखवलं पुष्कळ, थोडंसं पॉइंट दाखवलं। हालेलुया। देखो सुनो, अगले साल मुझे आपको बोलना है कि अगले साल 2024 में भी आपके पास समस्या आएंगी, आपके पास चुनौतियां आएंगी, आपको कुछ ना कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा। ओके? कहीं नहीं लिखा है कि भाई आपके ऊपर समस्या नहीं आएगी। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो अरे अगले साल आपको समस्या ही नहीं आएगी, तो आई एम अ फॉल्स प्रीचर, मैं झूठी प्रचारक हूँ, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। परमेश्वर ने कहा है जब तक तुम पृथ्वी पर हो समस्या और चुनौती आएगी। अब यहाँ पर पॉइंट क्या हमें करना है कि जब समस्या और चुनौती आपके जीवन में आती है तो आपको क्या करना है? आपको यीशु के पास भागना है, यीशु के पास जाना है। देखो, जब दाखरस खत्म हुआ, अब सुनो ये स्टोरी है, जब दाखरस खत्म हुआ तो मरियम भी यीशु के पास दौड़कर आई और यीशु को बोलने लगी देखो दाखरस खत्म हुआ है, और अगर अब दाखरस का इंतजाम नहीं किया तो हमारी इज्जत दाव पे लग जाएगी। वी विल बी
श्योरली एम्बेरेस्ड। हाँ, तो यहां से हमें सीखना क्या है कि जब आपके जीवन में समस्या आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको यीशु के पास भागना है। लोगों के पास नहीं भागना है, आपको यीशु के पास भागना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बहुत सारे लोग जब समस्या आती है, चुनौतियां आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, दारू पीने जाते हैं, नशा करने लगते हैं, या कहीं उसका समाधान पाने के लिए कहीं और चले जाते हैं जहां पर मामला फिट होने के बजाय बिगड़ जाता है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग इतना नशा करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, कहीं ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि अरे यार यहाँ पर मैं जाऊँ तो मुझे कुछ छुटकारा मिलेगा। गलत जगह पर जाते हैं जहाँ पर मुझसे तांत्रिक मांत्रिक बाबा के पास पर जाके पूछते हैं कि भाई होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। और वो क्या करते हैं, वो अंधकार की शक्तियों का सहारा लेकर आपको कुछ भी सलाह देते हैं। आपको सल्यूशन चाहिए, बर्बादी नहीं। आप अगर गलत लोगों का सुनोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आप सही लोगों का सुनोगे तो आपका जीवन सफल होगा। और सही कौन है? यीशु सही है, वो सत्य, मार्ग और जीवन है। आमेन। सुनो, जब भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं ना, हमको डर क्यों लगता है? क्योंकि प्रॉब्लम्स दो बच्चों को जन्म देते हैं, डर और चिंता। प्रॉब्लम ऐसा पिता है जो दो बच्चों को जन्म देता है, डर और चिंता। जब आपको प्रॉब्लम आते हैं, आपको दो चीजें आएंगी, डर और चिंता। और ऐसे समय में आपको कहीं पे भी नहीं जाना है कि भाई मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ, नहीं। आपको यीशु के पास ही जाना है। यीशु के पास जाना मतलब क्या करना है? यीशु के पास जाना है मतलब आपको प्रार्थना में जाना है और आपको यीशु से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, यीशु को बताना है कि भाई परमेश्वर, मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल। हालेलुया। और जब आप यीशु के उपस्थिति में प्रार्थना करने बैठोगे, जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, आप यीशु से प्रार्थना करोगे और अपने प्रॉब्लम को बताओगे, यीशु आपसे बात करेगा। वो कैसे बात करेगा? दो चीजों से, मुख्य दो चीजों से परमेश्वर बात करता है। एक तो वचन से, दूसरा पवित्र आत्मा से। बहुत सारी चीजें हैं जिससे यीशु बात कर सकता है, पर मुख्य रूप में परमेश्वर वचन से बात करेगा और पवित्र आत्मा से बात करेगा। ओके? तो मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि 2024 में आपके जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, पर उस वक्त परमेश्वर यीशु के पास भागना, लोगों के पास मत भागो, यीशु के पास भागो। कुछ लोग बोलते हैं भाई संडे को चर्च जाना जरूरी नहीं है, हम लोग घर पे बैठ के प्रेयर करेंगे। भाई ऑनलाइन जूम कर चर्च अटेंड करना कोई बात नहीं, पर चर्च अटेंड करना है। तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है अगर तुम्हें सही दिशा चाहिए तो। अगर गलत दिशा में भटकते रहना है तो अकेले रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर सही दिशा में आगे बढ़ना है, लाइट चाहिए, प्रकाश है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे रास्ते में अगर आपको मैंने सारे लाइट्स बंद कर दिए, प्रकाश दिया ही नहीं, तो आप चलेंगे तो गिर जाएंगे कि नहीं? तो प्रकाश है तो आप आगे बढ़ सकते हो, है कि नहीं? परमेश्वर का प्रकाश अगर आपको बताए, परमेश्वर दिशा देगा तो आप आगे बढ़ सकते हो। और वो दिशा पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर यीशु के पास जाना है, प्रार्थना में जाना है और परमेश्वर यीशु को बोलना है मुझसे बात कर। और परमेश्वर यीशु आपको कंफर्मेशन देगा, वचन से या पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। और जब वो कंफर्मेशन देगा, बस हो गया, आपका काम हो गया समझो। अगर आपने परमेश्वर की सही आवाज सुनी है, आप बिंदास होकर चैन की नींद सो सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपसे बात की है तो वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। कुछ लोग बाबा प्रॉब्लम्स आते हैं तो गलत चीजों के पास भागते हैं। गलत चीजों के दरवाजे आपके जीवन में मत खोलो। गलत चीजें, गलत जगह जाओगे, नशा करोगे, दारू पीओगे, गलत लोगों के पास एडवाइस मांगने जाओगे, आपको वो बर्बाद करके रख देंगे। आपको एडवाइस चाहिए ना, बेस्ट एडवाइस आपको होली स्पिरिट देगा, पवित्र आत्मा देगा। आपको एडवाइस चाहिए ना, आपको चाहिए ना कि मुझे कोई सलाह दे, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा।
लोग आपको धोखा देंगे, गलत दिशा बताएंगे। ये दिशा होगी ना, जानबूझ के वो दिशा बताएंगे। अगर तुमको जाना है यहाँ पे, तो लोग जानबूझकर, क्योंकि वो जलन रखते हैं, वो बोलेंगे उधर जा, क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि तुम्हारी बढ़ोतरी ना हो। उनको चाहिए कि तुम कभी भी तुम्हें शैतान को तुम्हें कभी खुश नहीं देखना है। शैतान नहीं चाहता तुम्हारी बढ़ोतरी हो। तो गलत लोगों के पास मत जाओ। 2024 में यह चीज ध्यान में रखो। गलत चीजें, गलत लोग, गलत चीजों में टाइम वेस्ट करना नहीं है। दारू नहीं, नशा नहीं, और गलत लोगों के पास एडवाइस मांगने नहीं जाना। एडवाइस चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, परमेश्वर बात करेगा, वचन देगा। प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा। या अगर आपको पूछना ही है ना, तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जो सच में ईमानदार है, जो परमेश्वर का सच्चा दास है, उसे पूछो। समझ में आ रहा है? गलत जगह सल्यूशन पाने जाओगे तो बर्बादी मिलेगी, क्योंकि शैतान लोगों से ही काम करता है। वो आपके सामने गलत लोगों को लेकर आएगा और आप पूछोगे मैं करूं क्या? वो बोलेगा हाँ करना। आपको पता है, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ ये, सुलेमान का जो लड़का था, सुलेमान जिसने बड़ा मंदिर बनाया, सुलेमान का लड़का था रहबोम। जब रहबोम ये करने आया, रहबोम जब अपनी गद्दी पर बैठा और वो राजा बना, तो जेरोबोम करके एक व्यक्ति था, और बाकी सारे लोग, इजराइल में रहने वाले लोग उसके पास आए और उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर तेरे पिता ने बहुत सारे काम लाद के रखे थे, हमारे ऊपर बहुत जाति की, तू हमारा बोझा कम कर। अब उसने, रहबोम ने क्या किया? बड़े लोगों से पूछना चाहिए था, ईमानदार लोगों से पूछना चाहिए था ना, कि मुझे अब क्या इन लोगों का करना चाहिए। पता है उसने किससे पूछा? उसके एज के लोगों वालों से पूछा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भाई हमारे एज के लोग सभी सच बोलने वाले, ऐसा नहीं बोल रही। उसके एज के मतलब लोग, मतलब यंग लोगों को पूछा कि भाई रहबोम अगर 20 साल का है तो 20 साल की उम्र के लोगों को पूछा कि हमको क्या करना चाहिए। वो 20 साल के लोगों को क्या दिमाग है? वो बोलेंगे भाई, पता है उन्होंने क्या बोला? बोला कि तेरे पिता ने इनके ऊपर जाति की ना, अब तू इनके ऊपर और जाति कर, इन्हों और मारा। आपको पता है क्या हुआ? जब 3 दिन के बाद वो लोग पूछने के लिए आए ना कि तूने क्या निर्णय लिया है, इजराइल लोगों ने रहबोम से पूछा कि तूने क्या निर्णय लिया, तू हमारा बोझ कम करेगा कि? उसने बोला नहीं, मेरे पिता ने तुम्हें थोड़ा बोझ दिया, पर मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा बोझ देने वाला हूं। और पता है क्या हुआ? इजराइल के 2 भाग हो गए, इजराइल बट गया, 2 भाग हो गए इजराइल के। 10 गोत्र एक साथ हो गए, 2 गोत्र अलग हो गए। मूर्खता भरी एडवाइस लोगे ना लोगों से तो बर्बाद हो गए। गलत लोगों से एडवाइस लोगे, बर्बाद होंगे। एडवाइस चाहिए, यीशु को पूछो, प्रार्थना में बैठो, रोज प्रार्थना करो, पूछो यीशु से, पवित्र आत्मा से पूछो। वहां से जो एडवाइस मिलेगी ना, वो कभी गलत नहीं मिलेगी। हालेलुया। और अगर आपको एडवाइस लेनी है तो ऐसे व्यक्ति से एडवाइस लो जो परमेश्वर के साथ स्थिर संबंध रखता है और वो सच्चा है। वरना प्लीज मैं तो बोलूंगी किसी पास्टर से भी नहीं, सीधा यीशु से पूछा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। क्यों नहीं बात करेगा? क्या परमेश्वर ने पास्टर ने क्या ठेका करा क्या कि परमेश्वर से मुझसे बात करेगा? परमेश्वर सबसे बात करता है। समझ में आ रहा है? गलत एडवाइस गलत लोगों से लोगे, लाइफ बर्बाद करके रख देंगे। रहबोम के वजह से इजराइल के 12 गोत्र थे, 2 गोत्र अलग, 10 गोत्र अलग हो गए। समझ लो ये बात मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कभी कभी गुस्सा करती हूँ, पर आपके भलाई के लिए गुस्सा करती हूँ, ताकि आपके दिमाग में जाए। समझ में आ रहा है? और अपनी चीजें किसी को बोलो मत। अगर आपके प्लान्स कुछ 2024 के लिए है, इसको उसको जाके बोलो मत, अपने पास ही रखो। आने वाले दिनों में परमेश्वर उस प्लान्स को पूरा करेगा। आमेन। क्योंकि लोग ना भाई, सब लोग परमेश्वर के लोग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर इतनी दुष्टता होती है, इतने अंधकार की शक्तियां होती है कि वो कभी किसी का अच्छा कर ही नहीं सकते। बर्बाद कैसे करने का उनको अच्छी तरह से आएगा, पर किसी को ब्लेस करना नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो गलत लोगों के साथ आज एक रेजोल्यूशन करो। मैंने हमेशा के लिए, परमेश्वर ने मुझे बोला है कि क्षमा
तू हर वो किसी व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, हर किसी व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, क्योंकि हर कोई तेरा दोस्त है ही नहीं। इसलिए मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप करने नहीं जाती। मैं क्यों करने नहीं चाहती हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोल के रखा है तेरे खतरा है, लोगों के अंदर आकर शैतान तुझे तकलीफ देगा। इसलिए मैं परमेश्वर से 10 बार पूछती हूँ कि ये व्यक्ति के साथ बहुत फ्रेंडशिप बहुत लोगों से कम लोगों से होती है। हाँ, सॉल्यूशंस देना है, किसी से प्रेयर करना है, किसी को देना है, कुछ बताना है, तो मैं सबको करती हूँ, पर करीब आने नहीं देती हूँ ज़्यादा, बहुत कम लोगों को। जो जिसको परमेश्वर ने मुझे बोला है कि भाई ये लोगों को अलाउ कर तेरे लाइफ में आने के लिए, मैं उन्हीं को अलाउ करती हूँ, बाकी लोगों को अलाउ नहीं, गेट बंद, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए। लाइफ में अपने ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, गलत लोगों को अपने जीवन में एंट्री दोगे, बर्बाद होके रहोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है? 2024 में भी आपके पास चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, पर आपको यीशु के पास भागना है। दूसरा, अच्छा, वचन क्या है? जब आप यीशु के पास जाओगे तो वो असंभव को संभव बनाएगा। जहां पर रास्ता आपको लग रहा है ना कि यार परमेश्वर ये इसमें से कभी मैं बाहर नहीं निकलूंगा, परमेश्वर उसमें आपका रास्ता बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य मार्ग जीवन है, परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, और परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहाँ जाओगे? प्रॉब्लम्स आएंगे तो यीशु के पास। किधर जाओगे? यीशु के पास। किधर जाओगे? नहीं, गुड। पुष्कळ दाखवू नको तिकडे, वचन फक्त दाखव, नाही तर बंद करून टाक तो स्क्रीन, असं पण मी पाठवणार आहे। वचन 5वां हम देखेंगे। फिर उसकी माँ ने सेवकों से कहा, वही करो जो तुमसे यह कहता है। देखो वचन 5वां क्या कहा? फिर उसकी माँ ने सेवकों से कहा, वही करो जो तुमसे यह कहता है। कौन यह कहता है? मतलब जो कौन कहता है? वही करो जो तुमसे यीशु कहता है। तो उसकी माँ ने क्या कहा? जब दाखरस खत्म हुआ, वो यीशु के पास आई और बाद में सेवकों से क्या बोला कि बाबा तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ, वही काम करो जो यीशु तुम्हें करने के लिए बोलेगा। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, दूसरा पॉइंट देखो मेरा, अगर आपको आपकी समस्या का समाधान चाहिए, अगर आपको आपकी समस्या का समाधान चाहिए, तो वही करो जो प्रभु यीशु तुम्हें करने को कहते हैं। अगर आपको आपकी समस्या का समाधान चाहिए तो वही करो जो प्रभु यीशु तुम्हें करने को कहते हैं। If you want your problems to be resolved, do what the Lord Jesus tells you to do. If you want your problems to be resolved, do what Lord Jesus tells you to do. मैं बाद में सब व्हाट्सएप पे डालने वाली हूँ, टेंशन मत लो। मैंने आगे के पहले के भी वचन अपना ग्रुप में डाला है, ठीक है, मैं डालूंगी आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सुनो, आपको अगर चाहिए ना, सुनो, जब आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आपको उसका समाधान चाहिए तो आपको यीशु के पास जाना है, पर सिर्फ यीशु के पास जाके कुछ होने वाला नहीं है। जो यीशु बोलेगा वो आपको करना है। देखो, आशीष तभी मिलता है जब आप करते हो। When you do, you will be blessed. And what you do, whatever God tells you to do, when you do that thing, you will be blessed. जब परमेश्वर जो आपको बोलेगा करने के लिए, जब वो करोगे तब आप आशीषित होंगे। देखो जब दाखरस खत्म हुआ तब मरियम यीशु के पास आई और यीशु को बोलने लगी, दाखरस खत्म हुआ है भाई, कुछ तो कर। यीशु ने सेवकों से क्या कहा? घड़े भर दो। अब यीशु जब डायरेक्शन आपको देता है, जब आप प्रार्थना में जाओगे और परमेश्वर आपको बोलेगा, सपोजिंग आपको जॉब नहीं लग रहा है और आप बोलते हो कि हाँ यार पास्टर शमा ने तो हमको बोला है कि जब भी समस्या आती है तो यीशु के पास जाना है। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, और यीशु ने मुझे आत्मा में एक कंपनी दिखाई। तो परमेश्वर अगर वो कंपनी दिखा रहा है तो आपका काम क्या है? आने वाले दिनों में उस
कंपनी से आपको इंटरव्यू कॉल शायद से आ सकता है, तो आपका काम क्या है? आपको इंटरव्यू देने जाना है, वो आपका काम है। हालेलुया। जो परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करने बैठे, जो भी परमेश्वर आपको करने को कहे वो काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर लेना है, आप बोलोगे मेरे पास तो 15 लाख बोला है घर लेने के लिए, पर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 ही लाख रुपए है, और परमेश्वर ने क्लियर बोला है आप घर ले लो, पैसा आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? अपने स्टेप लोगे या नहीं लोगे? आपको जब परमेश्वर बोलता है कि घर ले लो, तो पैसा हो या नहीं लो, विश्वास का कदम उठाओ और वो घर खरीदो। परमेश्वर वो पैसा उपलब्ध करेगा। आपका आशीष परमेश्वर जो बोलता है उसके करने में है। अगर आप वो चीज नहीं करोगे, आपको आशीष नहीं मिलेगी। इतना ध्यान में रखो। अगर आपको परमेश्वर बोल रहा है भाई ये लड़के के साथ शादी करो या ये लड़के के साथ शादी करो, और आप किसी और के साथ शादी करोगे, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आपको ब्लेसिंग मिलेंगे नहीं, क्योंकि उस शादी में परमेश्वर मौजूद ही नहीं रहेगा। परमेश्वर जिस लड़के या लड़की के साथ आपको बोल रहा है शादी करने के लिए, उसी के साथ शादी करो, बिकॉज यू विल बी ब्लेस्ड 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 बियॉन्ड मेजर। आप विचारों के बाहर जाकर आप आशीषित होंगे। मैं लिख के देती हूँ आपको, भले वो लड़के के पास ज्यादा कुछ हो या ना हो, जो लड़का परमेश्वर आपको बता रहा है, जो लड़की आपको परमेश्वर बता रहा है, उसी से शादी करना। आप बोलोगे परमेश्वर मैं ना प्रेयर कर रही हूँ, मुझे ना बताना किससे शादी करनी है। परमेश्वर बताता है हाँ ये लड़की है। आप बोलने लगते हो हाँ मुझे इससे नहीं करनी है। परमेश्वर बोलेगा अगर मैं जो दिखा रहा हूँ उसके साथ तुम्हें शादी नहीं करनी है, तो एक ध्यान में रखना, मैं किसी और से अगर तूने की, मैं उस शादी में इन्वॉल्व नहीं रहने वाला। अगर जो मैंने बताया है उसी के साथ शादी करेगा ना, प्रॉब्लम्स में आएंगे, मैं संभाल के लूंगा। आई विल टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर अगर और किसी के साथ की ना, आई विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीदर आई विल ब्लेस यू। मैं तुझे आशीष भी नहीं दूंगा, और अगर उस मैरिज में, अगर शादी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, मैं संभालूंगा नहीं। समझ में आ रहा है? आपका आशीष जो परमेश्वर बोलता है उसके करने में है। देखो, अगर दास, ये जो परमेश्वर ने बोला सेवकों को कि 6 घड़े भर दो, अब दास जो ये जो थे ना सेवक लोग, ये यहूदी समाज के थे। इनको पता था कि यहूदी समाज में दाखरस बांटा जाता है, और उनको ये भी पता है कि दाखरस बनाने में कितना टाइम लगता है। जब यीशु को इनको पता था कि दाखरस खत्म हो गया है, तो इनको पता था कि भाई दाखरस करने के लिए टाइम लगेगा या कहीं मंगवाने के लिए भी टाइम लगेगा। तो यीशु उनको क्या बोल रहे हैं? 6 घड़े पानी से भरने के लिए। 6 घड़े पानी से भरने के बाद थोड़ी ना दाखरस होने वाला है। अब कई बार क्या होता है ना, परमेश्वर आपको जब बताता है ना कुछ करने के लिए, अगर वो चीज आपको समझ में नहीं आती है ना, वो आपके लॉजिक के बाहर होती है, आपको समझ में नहीं आती है ना, तो आप डर जाते हो और वो चीज करते नहीं। समझ में आ रहा है? सेवकों के साथ भी ऐसा हो रहा था। सेवकों को पता है दाखरस बनाने के लिए 3 हफ्ते लगते हैं। आपको पता है अच्छी से अच्छी दाखरस कैसे बनता है? पता है आपको? वाइन कैसे बनती है? ग्रेप से बनती है, द्राक्ष से बनती है, ग्रेप से बनती है। और उस ग्रेप्स को ये किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, मतलब उस अम्बोला जाता है, फर्मेंट किया जाता है ग्रेप्स को। उसके बाद उसमें शक्कर वक्कर डाल के कम से कम 4 महीने लगते हैं अच्छी वाइन बनने के लिए, बॉटल में डालने के लिए। कम से कम 4 महीने एक वाइन बनाने के लिए, बॉटल में डालने के लिए, पूरा सील पैक वाइन बनाने के लिए 4 महीने लगते हैं। और जितनी पुरानी वाइन उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है वाइन को, ये हमेशा ध्यान में रखना। पर अब सेवक लोग भी बोल रहे होंगे कि यार ये कैसे होता है? ये बोल रहे, यीशु बोल रहा है हमको 6 घड़े भरो, 6 घड़े भरे पानी से भर के थोड़ी दाखरस होने वाला है। उनको क्या पता था 6 घड़े पानी से भर के ही दाखरस होने वाला था। तुम्हारा आशीष करने में है। जब उन्होंने वो 6 घड़े पानी से भरे, यीशु ने प्रार्थना नहीं की। यीशु ने ऐसा नहीं बोला पानी अब दाखरस में बदल जाओ, या परमेश्वर ये पानी को मैं धन्यवाद देता हूँ, ये पानी अब हम बांटना शुरू कर दें। नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला दाखरस, उसने बोला 6 घड़े भर दो, 6 घड़े भर के अब बोला इसमें से पानी लेकर जाओ। वो पानी नहीं था, वो दाखरस बन चुका था। ताली बजाओ यीशु के लिए।
नॉर्मल वाइन बनने के लिए 120 दिन लगते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं एक वाइन बनने के लिए। और यीशु ने, जब सेवकों ने यीशु की बात मानकर 5-6 घड़े भर दिए, 1 मिनट नहीं लगा दाखरस बनने के लिए। सोचो 4 महीने किधर गए और 1 मिनट का गए। देखो इसमें एक राज छुपा है। जब तुम लोग यीशु की बात मानकर वो चीजें करते हो ना, तुम्हारे जीवन में आशीष 1 मिनट में आएगा। बोलो हालेलुया। जीवन में आशीष 1 मिनट में आएगा। कितना टाइम लगा दाखरस बनाने में? पानी भर दो, पानी भर दिया, 1 मिनट में दाखरस तैयार। पर अगर उन्होंने बोला था हम नहीं भरेंगे पानी, और अगर नहीं किया होता तो आपको लगता है वो दाखरस बनता? जब परमेश्वर आपको आइडिया देता है ना, जब आपको परमेश्वर बताता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, आपकी जीवन, आपका लाइफ उसके साथ ब्लेस्ड होगा ही। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि भाई ये चीज करो, घर ले लो, पैसा नहीं है घर ले लो, जब आप विश्वास का कदम उठा के घर लेके जाते ना, पैसा आएगा कहीं से, कोई मदद करेगा आपको, कोई तो कोई खड़ा हो जाएगा आपको मदद करने के लिए। पर आप डर के मारे कदम अगर नहीं उठाओगे तो आशीष वापस रिटर्न जाएगी। और ये 2024 में होने वाला है। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। मैं बोलने वाली हूँ ये सारी चीजें। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। अगर इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठाया ना, वो आशीष वापस रिटर्न जाएगा। फिर मुझे मत बोलो। कुछ लोग सो के सुन रहे वचन, वेरी गुड। बाद में कुछ प्रॉब्लम आया, मैं नहीं हूँ, मैंने 2024 का वचन दे दिया है। आया प्रॉब्लम नहीं, अगर चले उसमें, अगर संधि आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाता, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है ये होने वाली है चीजें। मैं ये खत्म करके मैं एक्चुअल क्या होने वाला है मैं बताने वाली हूँ आपको। समझ में आ रहा है? तो जो यीशु बोल रहा, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करो, कौन सा करो, परमेश्वर से पूछो। जब परमेश्वर बताएगा भाई ये बिजनेस स्टार्ट कर, तो करो यीशु का नाम लेके शुरू। परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा ही करेगा, क्योंकि तुमने साधारण व्यक्ति से पूछकर बिजनेस नहीं शुरू किया है, तुमने पवित्र आत्मा और यीशु के वचन को लेकर बिजनेस स्टार्ट किया, आशीष मिलेगा ही। अगर तुम किसी गलत चीजों में फंसे नहीं हो तो आशीष मिलेगा ही। गलत सलत बिजनेस में नहीं जाना है। पर जो परमेश्वर बोलता है ये बिजनेस शुरू कर, परमेश्वर बोलेगा वड़ा पाव का बिजनेस चालू कर, वड़ा पाव का बिजनेस चालू कर। आप बोलेंगे वड़ा पाव तो हमारा स्टेटस को क्या है, तुम्हारा स्टेटस रहने दो बाजू में। परमेश्वर बोल रहा है वड़ा पाव, तो वड़ा पाव का बिजनेस डालो। परमेश्वर बोलेगा चप्पल का बिजनेस डालो, तो चप्पल का डालो। मुझे नहीं चप्पल की सॉक्स का डालू, नहीं। परमेश्वर बोलेगा मैंने सॉक्स नहीं बोला, मैंने चप्पल बोला, चप्पल का डालो। समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर बोलता है वो करो, उसमें आशीष है। जब पतरस को बोला भाई तेरी जाल जो है, क्या वचन में क्या तेरा सांग खड़ा नहीं बोला। जब पतरस ने बोला, तेरा विचार अंतर बोला, जब पतरस ने बोला कि भाई वो निराश था, पतरस निराश था, पूरी तरह से निराश था, क्योंकि उसने लास्ट इतना एक्सपीरियंस मछली पकड़ने वाला, एक भी मछली उसको मिली नहीं थी। उसका एक्सपर्टीज काम में नहीं आया, परमेश्वर का डायरेक्शन काम में आया। परमेश्वर ने जो दिशा बताई थी वो काम में आई। भाई तुम लोग कितने भी अक्लवान होने दो, कितने भी पढ़े लिखे होने दो, अगर अपने दिमाग से अगर काम करने जाओगे ना, खड्डे में जाओगे। पर अगर परमेश्वर का आवाज सुन के काम करोगे ना, यू विल बी ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर। पतरस को जब परमेश्वर ने बोला भाई पतरस तेरे पास एक्सपर्टीज तो बहुत है, पर आई एम द सीईओ ऑफ द यूनिवर्स, मैं पूरे राज्य का सीईओ हूँ, मैं सारी चीजों को संभालता हूँ। मैं तुझे बोल रहा हूँ कि गहरे पानी में जाल डाल। जब पतरस ने बोला भाई मैं मेरा दिमाग नहीं लगाता हूँ, जहां पर यीशु बोल रहा है वहां पे एक जाल डालता हूँ, वहां पर मछलियां मिली, और इतनी मछलियां मिली कि नेट्स फटने लगे। दूसरे अपने लोगों को बुलाना पड़ा कि भाई मदद करने आओ, दोस्तों को बुलाना पड़ा कि नेट्स फट रहे हैं, फटेंगे, सारी मछली वापस चली जाएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन, परमेश्वर का डायरेक्शन मिलना भी
एक आशीष है, और उस डायरेक्शन पर चलना वो डबल आशीष है। जो काम तुम्हारा 10 महीने 1 साल नहीं होगा ना, वो 1 मिनट में होगा। जब तुम अपने मन से चलते हो ना, वो काम को होने में 10 साल लग जाएंगे। पर जब तुम परमेश्वर जो बोलता है वो तुम करोगे ना, 1 मिनट में वो काम हो जाएगा। जो काम 10 साल लगने में होंगे ना, जो परमेश्वर तुम्हें आइडिया देगा वो 1 साल में हो जाएगा। अपने मन से चलना भूल जाओ, हर चीज में प्रेयर करो, और जो परमेश्वर तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है उस डायरेक्शन में चलो, तो तुम्हें मछली मिलेगी, तो तुम्हें आशीष मिलेगा। पतरस ने अगर यीशु का सुन के अगर गहरे पानी में जाल नहीं डाला होता तो उसको मिलती मछली? पता है यीशु ने क्या किया था? मछलियों को बोला था इधर आने का नहीं, गहरे पानी में ही रहने का। आपको पता है? ठीक है, आगे मैं बताती हूँ स्टोरी। देखो कई बार क्या हो सकता है, परमेश्वर आपको ऐसा कुछ करने के लिए बोल सकता है। कई बार आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आने के बाद आप यीशु के पास जाते हो, और यीशु अब जो सोल्यूशन देता है कि भाई क्षमा, अगर तुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है तो तुझे ये करना पड़ेगा। अगर सोल्यूशन परमेश्वर पर जो देता है, अगर वो ऐसा है कि जो करने से आपको शर्म आती है, कई बार परमेश्वर आपको ऐसी चीजें करना बोलेगा जो आपके दिमाग को लगता है कि ये सही नहीं है, पर परमेश्वर जानता है कि वो सही है। जो आपको लगता है, आपको उन चीजें करने से आपको डर लग रहा है, पर परमेश्वर जानता है कि नहीं, डरो मत, वही चीजें करने से तुम्हारा छुटकारा होने वाला है। हालेलुया। तो जो अगर आपको डर भी लगता है ना, अरे आप बोलोगे परमेश्वर मेरे पास पैसा नहीं है, तू बोल रहा है घर ले घर ले, परमेश्वर बोल रहा है ना घर ले, तो पैसा आ जाएगा, तू ले, एक कदम उठा। हालेलुया। आगे का परमेश्वर देख लेगा, है ना। अपना किधर आ रहा था पीएफ, 2 बार ट्राई किया, गलत लगे मेरे पास, है ना, है ना। फिर क्षमा को बोल दिया परमेश्वर ने, क्षमा वो संगत है कि थोड़ी मदद कर घर लेने के लिए, इधर भी किसी को भी बोल रही है भाई पीएफ का करने के लिए, और वो भी बैठा है 5000 मारने के लिए, है ना। अपने पास बहुत पैसा है कि नहीं? सिर्फ पैसा बहुत होगा, पर पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। मुझे भी भविष्यवाणी मिली है, मेरे पास बहुत पैसा होगा, आगे ये मिनिस्ट्री को बहुत पैसा होगा, पर अगर मैं सही तरीके से उस पैसों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कोई मतलब नहीं है। पैसों को जहां पे खर्च करना है वहीं पे खर्च करो भाई। लोगों को शो ऑफ करने के लिए हमें खर्च नहीं करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिमाग लगाओ। समझ में आ रहा है? कई बार परमेश्वर तुम्हें जो बोलेगा करने के लिए, उससे तुम डर सकते हो। तुम्हें डर लगेगा भाई, परमेश्वर वो लड़का बताएगा, वही लड़के से शादी करनी है, तुम्हें डर लगेगा, पर डरो नहीं। अगर परमेश्वर वो लड़का बता रहा है, उसी के साथ शादी करो। अगर कोई लड़की बता रहा है, तुम्हें डर लग रहा है, लड़के लोगों को वो लड़की का देखकर डर लगा, डरो नहीं। जो परमेश्वर बोल रहा है उसी लड़की के साथ शादी करो, उसमें आशीष है। यू विल बी ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर, क्योंकि परमेश्वर उस शादी में बना रहेगा। हालेलुया। मैं हमेशा सिंगल्स को कहती हूँ, प्लीज अपने लाइफ से मत खेलो, अपने लाइफ से मत खेलो। अगर एक बार गलती से किसी भी गलत व्यक्ति से शादी कर ली ना, तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी, पूरी तरह से स्पॉइल। क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ जो साथ में आते हैं, उनका मकसद एक होता है। तुम गलत लड़के के साथ शादी करोगे तो तुम्हारा मकसद थोड़ी पूरा होने वाला है। समझ में आ रहा है? हर एक परमेश्वर ने एक लड़की को लड़का रखा है, लड़के को लड़की रखी है, एक मकसद देकर। दोनों का मकसद एक ही है वो। हालेलुया। तुम गलत लोगों से शादी करोगे, मकसद पूरा नहीं होगा। कई बार तुमको डर लग सकता है, तुम्हें शर्म आ सकती है, मैं कैसे करूं? शर्म करोगे तो परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा। बिना शर्म के रहोगे, परमेश्वर का आशीष मिलेगा। समझ में आ रहा है? और किसी को खुश करना है भाई, तुमको लोगों को खुश करना है एंड टाइम पे, और या तुम्हें हमेशा के लिए परमेश्वर को खुश करना है। तो परमेश्वर को खुश करना है तो रेडी रहो, जो परमेश्वर बोलता है वो करो। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट, अगर परमेश्वर आपको बोलेगा, आप कुछ सोल्यूशन मांग रहे हो, परमेश्वर बोलेगा, कुछ लोग हैं जो ऑफिस में जाते हैं, बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है। अब पॉलिटिक्स चल रहा है, आप वो प्रेयर कर रहे हैं,
अब परमेश्वर बोलता है एक काम कर, तू वो जॉब छोड़, मैं तुझे नया जॉब दूंगा। जब परमेश्वर बोलता है वो जॉब छोड़, ये लोग जॉब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है पैसा कहाँ से आएगा। अब डर सताने लगता है, चिंता आने लगती है, अब ये रुक जाते हैं, इसीलिए वो आशीष नहीं मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, भाई मैंने बोला है तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हें देखूंगा, पर वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर जब तुम्हें बोलेगा तब तुम्हें रिस्क लेकर छोड़ना है, रिस्क लेकर वो चीजें करनी है। जब परमेश्वर बोलेगा तब, बिना परमेश्वर के बोले नहीं करना है वो। जब परमेश्वर तुम्हें फाइनल कंफर्मेशन दे देगा कि आप छोड़ना है, परमेश्वर तुम्हारे लिए अरेंजमेंट भी करेगा। हालेलुया। तो करने में आशीष है, समझ में आ रहा है। और क्या करोगे, परमेश्वर के साथ में बैठना है आपको, परमेश्वर से दिशा मांगनी है। जब प्रॉब्लम्स आएंगे परमेश्वर से दिशा मांगो। सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको शादी करनी है, आपको घर लेना है, आपको आपके बच्चों के लिए कुछ कौन सी स्कूल है देखना है, आपको प्रेयर में रहना है, तभी आपको इसके उत्तर मिलेंगे। समझ में आ रहा है, प्रेयर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको 2024 में आशीष 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 चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। 2024 में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, सुनो परमेश्वर से और वो काम करो, आशीष आपको मिल रही है। मैंने आपको बोला ना, अभी भी स्तुति आराधना चल रही थी कि जनवरी से चीजें फट 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 फास्ट स्पीड से चालू होने वाली है आपके जीवन में। बहुत ही फास्ट स्पीड से आपके जीवन में चीजें होने वाली है। फास्ट जैन फेब धड़ 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 चीजें खुलने वाली है, दरवाजे खुलने वाले हैं आपके लिए। पर उस टाइम पर अगर आप परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं हो, शैतान आपको भटका सकता है। तो परमेश्वर से कनेक्टेड रहो, परमेश्वर से सॉल्यूशंस मांगो, परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मेरा अगला कदम में क्या दूं। जब परमेश्वर बोलता है ये कदम ले, करो, बिंदास करो, उसमें आशीष है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मैं ये ना जानबूझ के इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर लूं ताकि आपके दिमाग में घुसे। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, आपको लगता है ये तो हम रोज ही सुनते हैं, रोज ही सुनते हैं, करते नहीं हो, इसलिए प्रॉब्लम होता है। 2024 में देखो, अगर वो सेवकों ने पानी भरा इसलिए 1 मिनट में दाखरस बन गया। जो दाखरस बनने के लिए 4 महीने लगते हैं वो 1 मिनट में बना। अगर आप 2024 में परमेश्वर की उपस्थिति में रोज बैठते हो, परमेश्वर से सुनते हो, तो आपके 10 साल में होने वाले काम 1 साल में होने वाले हैं। बोलो हालेलुया। आप बैठोगे प्रेयर में, आप सुनोगे परमेश्वर की बात, परमेश्वर वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा बात करेगा। और जब वो बोलेगा तब आप करोगे या डरोगे? मुझे मत बोलो बाद में, डर के करोगे या डरोगे? डरोगे ना। करोगे तो यहाँ पे सबको गवाही मिलेगी सुनने के लिए, बड़े बड़ी गवाही। और मैंने आज आपको बोला ना आपको कि आपके जीवन से परमेश्वर गवाही के बाद गवाही लाने वाला है। आप आपके जीवन में कॉन्ग्रेचुलेशंस 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 सुनने वाले हो। आपके जीवन में बड़ी बड़ी परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने वाली है। पर अगर आप वो स्टेप ही नहीं लोगे तो कैसे होगा? अगर आप परमेश्वर से सुनने के लिए बैठोगे ही नहीं तो आपको दिशा ही नहीं मिलेगी, तो आगे कैसे बढ़ोगे? और दिशा मिलने के लिए पहले परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। हालेलुया। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? बड़ा चमत्कार देखने के लिए आपको ईश्वर का सहयोग करना होगा। बड़ा चमत्कार देखने के लिए आपको ईश्वर का सहयोग करना होगा। टू विटनेस बिग मिरेकल यू नीड टू कोऑपरेट विद गॉड। टू विटनेस बिग मिरेकल यू नीड टू कोऑपरेट विद गॉड। चमत्कार अगर आपके जीवन में आपको देखने हैं तो आपको परमेश्वर के साथ देना जरूरी है। सब लोग इधर देखो, सबको बड़ा चमत्कार देखने के लिए आपको ईश्वर का सहयोग करना होगा। सब लोग इधर देखो, सबको मैं ये फाइल देने वाली हूँ आज। अब भी ये होने के बाद आपको फाइल मिल जाएगी, आप उसके बाद देख के लिख देना, फिर टेंशन मत लो। बड़ा चमत्कार अगर आप लोग, कितने लोगों को बड़ा चमत्कार देखना है इस साल में? शादी होते हुए देखनी है, आपको बड़ा घर लेना है, उससे भी बड़ा घर लेना है, क्या बात। हाँ, फिर
और बड़े चमत्कार देखने हैं, ओके। और घर लेना है या आपको देखना है कि आपके परिवार का उद्धार होना देखना है, तो अगर आपको देखना है तो आपको परमेश्वर का साथ देना जरूरी है। देखो कई बार क्या होता है, आपको बैठे बैठे चमत्कार नहीं मिलने वाला है, बैठे बैठे चमत्कार मिलने वाला नहीं है। आपको चमत्कार देखना है तो आपको कदम उठाने जरूरी है। परमेश्वर अपना काम करेगा, आपको अपना काम करना है। अगर परमेश्वर बोलेगा तो आप बोल रहे हो रो रहे मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए। परमेश्वर आपके लिए जॉब लाएगा, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, पर इंटरव्यू जाकर देना, वहां इंटरव्यूअर के सामने बैठना और इंटरव्यू देना वो आपका काम है ना, है कि नहीं? वो अगर नहीं करोगे तो ऐसे ही आपका गिर के आएगा क्या जॉब? आपको भी कुछ काम करने हैं, थोड़ा काम करेगा परमेश्वर, थोड़ा काम करना है। गॉड विल प्ले हिज पार्ट एंड यू विल हैव टू प्ले योर पार्ट, ओके। थोड़ा काम परमेश्वर करेगा, थोड़ा काम आपको करना है। जब एक लड़के को अगर परमेश्वर आपको बताता है ये लड़का है या ये लड़की है, आपको लड़के या लड़की से बात करनी, आप बोलोगे मुझे शर्म आती है, शर्म आती है, तो परमेश्वर बोलेगा ऐसे ही रहे तू। हाँ ऐसे ही बोलेगा, तू 10 साल 20 साल ऐसे ही रहे। मैं बता रहा हूँ ना, तू किसी और के साथ मत जा भाई, ये लड़का या लड़की है उसके साथ जाना जरूरी है, तुझे उससे बात करना जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ेगा कुछ। मुझे शर्म आती है तो 20 साल ऐसे ही रहे फिर, है कि नहीं? करना है कि नहीं? शादी होने वाली है भाई, इधर से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आने वाले हैं। सिंगल लोगों की तो बहुत ही जबरदस्त धमाल होने वाली है 2024 में। बहुत सारे लोगों की शादी तय होने वाली है। तो 2024 is going to be a blessed year for singles because they are going to get married। सिंगल लोगों की शादी तय होने वाली है, और सिर्फ हमारे चर्च में ही नहीं, बहुत सारे चर्चेस के सिंगल्स जितने हैं उनकी शादी तय होने वाली है। पर मैं सिर्फ इतना प्रेयर करूंगी कि आप उन्हीं से शादी करो जो आपको परमेश्वर दिखाए। किसी गलत व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना है, आपका मकसद पूरा बर्बाद हो जाएगा। आमीन। देखो अब आप बोलोगे कि देखो अब मैं उदाहरण देती हूँ, अभी मैं वापस आपको बोलूँ, पता नहीं बार परमेश्वर मुझे बोल रहा है रंजन रेडी रहा करण्यासाठी। देव तुला सांगेल घर घ्यायला, जब परमेश्वर तुझे बोलेगा घर लेने के लिए कदम उठा और घर लेना है। तू बोले कि अब मेरा अभी मैं घर ले लूंगी तो मेरा मेंटेनेंस कैसे मैं भरूंगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे भरूंगी? भाई परमेश्वर बोल रहा है तू जाल डाल पतरस, गहरे पानी में जाल डाल, तेरे को मछली मिलेगी। तू एक कदम विश्वास का उठा, तेरे को वो मेंटेनेंस का पैसा भी मिलेगा, तेरा प्रमोशन होगा, तेरी सैलरी बढ़ेगी, परमेश्वर तुझे इतना पैसा देगा कि तू मेंटेनेंस भर पाएगी। हालेलुया। तो जो परमेश्वर बोल रहा है प्लीज करो। मुझे ना अभी मैं अगर मुझे परमेश्वर बोल रहा है जॉब छोड़ने के लिए, अभी मुझे डर लग रहा है तो ऐसे ही बैठो। फिर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया जॉब ला रहा है या कुछ नई चीजें लाने वाला है। उन चीजों को पाने के लिए आपको पिछली चीजें छोड़नी पड़ेगी। अगर परमेश्वर आपको नया जॉब देने जा रहा है तो आपको वो नया जॉब मिलने के पहले, सपोज एक पहले परमेश्वर बोलेगा जॉब छोड़ो, 1 महीने के बाद मैं तुम्हें दूंगा, तो छोड़ना, क्योंकि वो आपका विश्वास परेखेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे याद है मेरे पहला वाला जो जॉब 2009 में, मैं एक बहुत छोटे कंपनी में काम करती थी, बहुत छोटे कंपनी में, एक ही रूम था, उस कंपनी में मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम करती थी। परमेश्वर ने मुझे फरवरी 2009 में छोड़ने के लिए कहा, मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला परमेश्वर अब क्या होगा, कुछ जॉब हाथ में नहीं। मेरे घर पे सब काम में जाते थे, मम्मी पापा मेरी बहन सब काम पे जाते थे, मैं घर पे बैठी थी वो जॉब छोड़ के। क्यों? क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने बोला। अब मेरे मम्मी पापा को भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा, पर मुझे पता था कि परमेश्वर ने मुझे बोला है जॉब छोड़ने के लिए। अब 1 महीना हो गया, मुझे बहुत डर लगने लगा। सब लोग काम पे जा रहे हैं, मैं घर पे बैठी हूँ। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे कुछ तो काम दे, मुझे कुछ तो काम दे। तूने मुझे बोला इसलिए मैंने छोड़ा, अब तू मुझे नया जॉब दे। पर परमेश्वर ने, विश्वासु था मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बोल के मुकर जाता है। परमेश्वर ने मुझे बोला था मैं तुझे नया जॉब दूंगा, परमेश्वर ने मुझे NSC में जॉब दिया। हालेलुया। आपको पता है
2009 में फेब 2009 को मैंने जॉब छोड़ा। मार्च 9 को मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने 15 मार्च को ज्वाइन किया NSC। मुझे जॉब मिल गया NSC में। और मैं आपको बोलूँ सच में, जो पहले कंपनी में मैं जहाँ पे थी ना, वहाँ पे एक रूम ही था, सिर्फ एक रूम था और हम 5-6 जन थे सिर्फ। और मुझे परमेश्वर ने वहाँ पे रखा था। मैं सिटी बैंक के लिए गई थी, अप्लाई किया था मैंने, पर सिटी बैंक में मैं रिजेक्ट हो गई। और मैं क्यों रिजेक्ट हो गई? क्योंकि मैं MCA की स्टडीज कर रही थी। तो उनको चाहिए था कि नहीं, हमें कोई स्टडी करने वाला नहीं चाहिए, हमें ऐसा कोई चाहिए कि भाई उसकी स्टडीज पूरे हो चुके हैं। इसलिए मेरा रिजेक्ट हो गया। और मैंने बोला रिजेक्शन में भी अच्छा ही होता है भाई। मैंने 2 साल वहाँ पे गुजारे, थोड़े बहुत नॉलेज ले लिया और 2 साल होने के बाद परमेश्वर ने वहाँ से मुझे निकाला। और जब मुझे परमेश्वर ने जॉब दिया, मुझे डायरेक्टली NSC में दिया। और मैं आपको बोलूँ, NSC इतना बड़ा है कि एक रूम वो कॉन्फ्रेंस रूम होती थी हमारी। कॉन्फ्रेंस रूम मतलब पता है, मीटिंग होती थी जहाँ पे 10-12 लोग बैठ के हमारे सर बोर्ड पे हमें मीटिंग लेते थे। एक वक्त था जब मैं एक रूम में हम 6-7 लोग बैठ के वहीं पे काम करते थे। NSC में एक रूम, इतना छोटा रूम, एक कॉन्फ्रेंस रूम था और 3 विंग्स थे NSC के। इमेजिन करो कितना बड़ा है NSC। जब मैंने देखा ना वो चीजें, मैंने बोला भाई परमेश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर सिर्फ हमें विश्वासू रहना है। परमेश्वर के साथ हमें विश्वासू रहना है, तब परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। जब मैं गई ना NSC में, जब मैं चल रही थी, मुझे बोला कि चलो कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है। मैं वहाँ पे बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि एक वक्त था इतने से रूम में हम सब बैठते थे, आज इतनी सी रूम एक कॉन्फ्रेंस रूम हो गई है। कैंटीन अलग, बैठने की जगह अलग, 3 बिल्डिंग अलग अलग विंग, पूरा एक ऑफिस NSC का था। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना लेवल पे लेकर जाएगा वो। बाद में जब गॉड ने मुझे बोला भाई अभी NSC को छोड़ने का टाइम आ गया है, तब मैंने ऐसा नहीं बोला मुझे नहीं छोड़ना, मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा। पर मैंने बोला नहीं परमेश्वर, जो तेरी इच्छा है वही मुझे चाहिए। मैंने NSC छोड़ा। मुझे लग रहा था मुझे US जाना है, मैं US की प्रिपरेशंस कर रही थी। मैंने ISTQB फाउंडेशन दिया, पास हो गई। ISTQB फाउंडेशन एडवांस लेवल पर 2 बार एग्जाम दिया, मैं फेल हो गई। मैंने बोला परमेश्वर मैं फेल क्यों हो गई? परमेश्वर ने बोला भाई तेरे को US नहीं जाना है, तुझे इंडिया में रहना है, तुझे मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है। और फिर मेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई। हालेलुया। समझ में आ रहा है? भाई जहाँ पे भी परमेश्वर तुम्हें रखो वहाँ पे रहो, वहीं पे आशीष है। और ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में अगर तुमने मिनिस्ट्री ज्वाइन की तो फटाफट तुम्हारी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तुम्हें अनॉइंटिंग देने के पहले 1000 बार टेस्ट करेगा। वो जब तुम 1000 बार टेस्ट में पास हो जाओगे ना, तब वो जाके अनॉइंटिंग देगा। समझ में आ रहा है? तो आशीष करने में है। अभी एक बात मेरे को बताओ, एक वचन हम पढ़ते हैं, 1 राजा 17 2 से 16 पढ़ेंगे हम। 2 से 6 16 नहीं, 2 से 6। 1 राजा 17 2 से 6। 1 King 17 2 to 16। तब यहोवा ने एलिया से कहा, उस स्थान को छोड़ दो और पूर्व की ओर चले जाओ, करीब नीले के पास छिप जाओ। यह नाला यरदन नदी के पूर्व में है, तुम नाले से पानी पी सकते हो। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे तुम्हें उस स्थान पर भोजन पहुंचाएंगे। अतः एलिया ने वही किया जो यहोवा ने करने को कहा। वह यरदन नदी के पूर्व करीब नाले के समीप रहने चला गया। हर एक प्रात और संध्या को कौवे एलिया के लिए भोजन लाते थे। एलिया नाले से पानी पीता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? Elijah was fed by ravens. Then the word of the Lord came to Elijah, leave here and turn eastward and hide in the Kerith ravine, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to Kerith ravine, east of the Jordan, and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. देखो क्या हुआ, एलिया को
एलिया अब भाग रहा था वहां से येजेबेल के डर से, और परमेश्वर ने कहा यरदन के पास जाके छुप जा, मैं तू वहां जाएगा, वहां पे नाला है, वहां से पानी पी, और तेरे को सुबह शाम का भोजन कौवे लाकर देंगे। मैं बोल रही हूँ क्या, वचन में लिखा है कौवे लाकर, सुबह का भोजन कौवा लाकर देगा, मुंह में चोंच में, शाम का भोजन कौवा लाकर देगा और तुम्हें खाना मिलेगा। और जैसे एलिया ने परमेश्वर की बात सुनी, देखो क्या परमेश्वर ने क्या बोला, देखो, अतः एलिया ने वही किया जो यहोवा ने करने को कहा, वह यरदन नदी के पूर्व करीत नाले के समीप रहने चला गया। हर एक प्रात और संध्या, मतलब सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, कौवे एलिया के लिए भोजन लाते थे। कौवे को कभी लाते हुए देखा है क्या भोजन? हमसे चुरा के लेकर जाता है वो, तो कौवे लेकर आते हैं क्या? पर एलिया के लिए ला रहा था। कैसे? परमेश्वर पशुओं से बात करता है हमारे लिए। समझ में आ रहा है? परमेश्वर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदल देगा जब तुम परमेश्वर के वचन पर चलते हो। कभी कभी आता है क्या, कभी देखा है क्या कि संजय तक बोले कौवा ये नहीं, संजय तक आज मच्छी बना दिया है क्या? कभी कभी नहीं आके आज मच्छी बना, बोल बना दो, कभी दिया है? नहीं देगा। वो बोलेगा तेरे पास है तो मेरे को दे, खाना के लिए चाहिए। पर परमेश्वर ने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस एलाइजा के लिए बदल दिए। एलिया के लिए परमेश्वर ने बोला नहीं, मैंने कौवों को बोला वो खाना लाएंगे, और एलिया के लिए खाना मिलता था रोज सुबह और शाम। क्यों मिलता था? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानी। तुम परमेश्वर की बात मानोगे तो तुम्हारा भी अच्छा होगा। तुमको रिस्क नहीं लेना है भाई, रिस्क नहीं लेना है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। जब तुम रिस्क लेते हो ना, तुम बड़े बड़े काम कर जाते हो। और रिस्क भी कौन सी लेनी है? जो परमेश्वर बोलता है उसी के लिए रिस्क लो। अपने मन से कुछ मत करो, बर्बाद हो जाओगे। जो परमेश्वर बोलता है ना, उसके लिए बिंदास रिस्क लो। समझ में आ रहा है? और एक वचन देखते हैं, यूहन्ना 9:1-7, John 9:1-7. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. So the man went and washed and came home seeing. Hallelujah. सुनो, वापस वचन हिंदी में पढ़ते हैं। जाते हुए उसने जन्म से अंधे एक व्यक्ति को देखा। इस पर यीशु के अनुयायी ने उनसे पूछा, हे रब्बी, यह व्यक्ति अपने पापों से अंधा जन्मा है, ये या अपने माता पिता के? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किए हैं और ना इसके माता पिता ने, बल्कि यह इसलिए अंधा जन्मा है ताकि इसे अच्छा करके परमेश्वर की शक्ति दिखाई जा सके। हालेलुया। उसके कामों को जिसने मुझे भेजा है हमें निश्चित रूप से दिन रहते ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब रात हो जाएगी कोई काम नहीं कर सकेगा। जब मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं जगत में हूँ, जगत की ज्योति हूँ। परमेश्वर आपको लाइट देगा। लाइट मतलब क्या? डायरेक्शंस। हालेलुया। जब शिप चलते हैं ना, तो लाइट हाउस होता है। जब शिप चलते हैं ना, जहाज चलते हैं, तो कई बार जहाजों को रास्ता नहीं दिखता है, तो ऊपर लाइट हाउस होता है, वो लाइट दिखाता है। जो लाइट दिखाता है तो शिप आगे बढ़ती है, जहाज आगे बढ़ता है। वैसे आपको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के लाइट की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखो, जब मैं इतना कहकर यीशु ने धरती पर थूका और उसे थोड़ी मिट्टी सानी, उसे अंधे की आंखों पर मल दिया और उनसे कहा, जा और शिलो के तालाब में धोआ। अब क्या था? ये जो बंदा था, लड़का, ये अंधा था। अब अंधा था, बाद में परमेश्वर ने क्या बोला? ये अंधा इसके माँ बाप की वजह से नहीं है, किसी ने पाप नहीं किए है, ये अंधा इसलिए ताकि परमेश्वर की महिमा इसमें दिखाई जा सके। और यीशु बाद में क्या करता है? यीशु थूकता है, मिट्टी लेता है, उसे ये करता है और आंखों में लगाता है, और बाद में देखो क्या बोलता है उसको। देखो आगे
थोड़ी मिट्टी सानी, उसे अंधे को आंखों पर मल दिया और उससे कहा, जा और शीलो के तालाब में धो आ। तो क्या काम दिया उसको? जा और शीलो के तालाब में धो आ। और फिर उस अंधे ने जाकर आंखें धो डाली। जब वह लौटा तो उसे दिखाई दे रहा था। तो समझ में आ रहा है आपको? जब यीशु ने बोला, मिट्टी लगाई उसकी आंखों पे, तो यीशु ने बोला, भाई अभी मैंने मेरा काम कर दिया, अब तेरे को काम क्या करना है? वो शीलो के पुल में जाना है, वहां पे तेरी आंखें धोनी है और तू आएगा, चंगा हो जाएगा। अगर वो आदमी गया नहीं होता तो चंगाई हो मिलती? वो गया इसलिए उसको चंगाई मिली ना। तो जो परमेश्वर आपको बोलता है करने के लिए, वो करो, उसमें ब्लेसिंग है। हालेलुया। यहीं से मैं अपना वचन समाप्त कर रही हूँ। अगले पॉइंट अगले हफ्ते मैं लेने वाली हूँ, ठीक है? अब न्यू ईयर में क्या होने वाला है, 3 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? भविष्यवाणी पहली, 2024 ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज का साल होने वाला है। संधि मिलने वाली है आपको, बहुत सारे संधियां आपको मिलने वाली है। संधि समझते हो ना? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी संधियां मिलने वाली है, चांस मिलने वाले आपको। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में बहुत सारी संधियां मिलने वाली है। अगर आपने सोचा है बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए संधि मिलने वाली है, शादी के लिए संधि आने वाली है, नया घर लेने के लिए आपको संधि मिलने वाली है, आप नए लोगों से मिलने वाले हो, नया जॉब मिलने वाले हैं। बहुत सारी संधियां आपके पास आने वाली है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखे नहीं होंगे और क्या क्या आएगा, पर बहुत सारी संधियां आने वाली है। ओके, तो 2024 में जब आप एंट्री करोगे, जनवरी से धड़ शुरू होने वाला है, तो टेंशन मत लो भाई। अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आपको कि ये होने वाला है। आप रेडी हो जाओ, आप मेंटली रेडी हो जाओ। आपके पास बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत सारे लोग नए घर लेने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां होने वाली है। मैं लिख के दे रही हूँ, वन ऑफ द पॉइंट व्हिच आई एम हाइलाइटिंग इज 2024 मेनी सिंगल्स आर गोइंग टू गेट मैरिड। बहुत सारे लोगों की शादियां तय होने वाली है और शादियां होने वाली है। लिख के लोगे, पहले से भी मैं बोल रही हूँ ना शादी के बारे में, और परमेश्वर वापस से हाईलाइट कर रहा है कि शादी होने वाली है और राइट लड़का राइट लड़की के साथ ही होगी। परमेश्वर के हिसाब से अगर वो शादी नहीं होगी, परमेश्वर की शादी को तोड़ देगा। इतना ध्यान में रखो। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, 2024 बहुत सारी संधियों का साल है, बहुत सारे आपको चांसेस मिलने वाले हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाले हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा, जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जब आपको संधि मिलेगी, तो उन संधियों को पकड़ लेना। समझ में आ रहा है? जब संधियां परमेश्वर लाएगा, नए घर लेने की, शादी की, या जॉब चेंज की, या बिजनेस की, आपको कोई बिजनेस बोल सकता है करने के लिए, या परमेश्वर आपको फॉरेन भेज सकता है। मुझे नहीं पता कौन सी संधि आपके लिए होगी, पर जो भी संधि आएगी उसे पकड़ लेना। और कैसे पकड़ोगे? जब परमेश्वर आपको अवसर देगा, मतलब बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। जब परमेश्वर आपको अवसर देगा तो उस अवसर का फायदा उठाना। जब परमेश्वर आपको नई चीजें करने के लिए कहे तो वो करिए, डरिए नहीं। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, मैं पहले से ही बोल रही हूँ आपको कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है, और ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसी संधि आएंगी जहाँ पे जो चीजें आपने पहले कभी की नहीं है, तो जब वो आपके सामने आएंगी तो आप डरो नहीं, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अगर परमेश्वर बोलेगा ये जॉब छोड़ दूसरा जॉब लेना है, तो पहला जॉब छोड़ने के लिए तैयार रहो, पहला घर छोड़ने के लिए तैयार रहो, दूसरा घर मिलेगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारी संधियां आएगी। फिर जब परमेश्वर आपके सामने संधि लाएगा तब मत डरना, तो मेरे पास मत आओ डर के। मैंने पहले ही बोल दिया है, डरना नहीं है, आपको इन संधि का फायदा उठाना है। अगर आप इन संधि का फायदा उठाते हो, इफ यू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज, योर होल लाइफ इज गोइंग टू चेंज। अगर परमेश्वर आपको घर लेने के लिए कहे, बिंदास होकर घर खरीदना, पैसा आ जाएगा, परमेश्वर दे देगा आपको, डरना नहीं है। मुझे मत बोला अरे मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं, ले लो स्टेप। मुझे नहीं सुनना है वो चीजें, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर को देखना है 2024 में होते हुए। समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर, एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे हमारे चर्च में सिंगल लोग हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां तय होने वाली है। आपको परमेश्वर क्लियर आपके लिए कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है, वो आपको बताएगा। और जब वो बताएगा तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि भाई मुझे उस लड़के या उस लड़की के साथ शादी करनी है। समझ में आ रहा है? जो आपको लड़कों के लिए जो लड़की दिखाएगी, परमेश्वर आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपको उसी के साथ शादी करनी है। अगर आपको लड़का दिखाए तो आपको उसी लड़के के साथ शादी करनी है। आप उस वक्त मत बोलना भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। नहीं, डरोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, डर के आगे जीत है। समझ में आ रहा है? आप अगर परमेश्वर ने दिखाए हुए लड़के से शादी करते हो, लड़की से शादी करते हो, यू विल बी ब्लेस्ड। अपने मर्जी से करने जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, इतना ध्यान में रखना। क्योंकि शादी के बारे में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पे बहुत सारे सिंगल्स हैं और बाकी के लोगों में भी सिंगल्स की शादी होने वाली है। इसलिए शादी सिर्फ तय नहीं होने वाली है, शादी आपकी होने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, एक्चुअली मैरिड, यू आर गोइंग टू बी हस्बैंड एंड वाइफ इन 2024। समझ में आ रहा है? तो जो लड़का बताया है, जो लड़की बताई है परमेश्वर ने, उससे शादी करो और सेटल हो जाए। वो आपके लाइफ में लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स लाएंगे। ठीक है? इन शॉर्ट, जो परमेश्वर आपके सामने अपॉर्चुनिटी लाएगा, अवसर लाएगा, संधि लाएगा, उस अपॉर्चुनिटी का, उस अवसर का, उस संधि का फायदा उठाना। ठीक है? तीसरा, मैंने बोला ना, बार बार ये हाईलाइट हो रहा है, मेनी सिंगल्स आर गोइंग टू गेट मैरिड। बहुत सारे जवान लड़के लड़कियों की शादी तय होने वाली है। आमेन। आपने अभी तक बहुत सारे सिंगल लोगों को यहाँ पे देखा है, अब बहुत सारे सिंगल लोग डबल होने वाले हैं। हालेलुया। वो अपने अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने अपने वाइफ के साथ अब एक होने वाले हैं। They are going to be one now, very soon. ओके? वो लोग एक होने वाले। परमेश्वर ऐसा नहीं कि सिर्फ बोला है, परमेश्वर उन्हें एक करने वाला है। आमेन। तो आने वाले दिनों में हमारे चर्चेस में बहुत सारे लोगों के हस्बैंड्स यहाँ पे होंगे। आमेन। बहुत सारे हस्बैंड्स यहाँ पे होंगे, अपने वाइफ के साथ खड़े होंगे। ओके? तो शादी तय होने वाली है, होने वाला है। और डेट्स हमें देखने पड़ेंगे कौन सी कब कहाँ अभी रखनी है। सबके क्लैश नहीं होने चाहिए, क्योंकि होने वाला है, होने वाला है। आपके जीवन में ओके, परमेश्वर वापस आपको बता रहा है, जो लड़की या लड़का आपको परमेश्वर दिखाएगा उसी से शादी करना। उसके आपके मन में कोई और अच्छा लगता है उससे शादी नहीं करनी है आपको। जो लड़का परमेश्वर दिखाएगा, लड़की दिखाएगा, परमेश्वर उसी से आपको शादी करनी है। देखो, जो परमेश्वर अरेंज करता है ना मैरिज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और आपको पता है ना, एक होता है लव मैरिज, एक होता है अरेंज मैरिज, और एक होता है गॉड्स अरेंज मैरिज। कई बार लोग प्रेम विवाह करते हैं, कभी लोग अरेंज मैरिज करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो गॉड अरेंज मैरिज में जाते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है गॉड का अरेंज हुआ मैरिज। हमारा लव मैरिज फेल हो सकता है, अरेंज मैरिज भी फेल हो सकता है, पर गॉड ने अरेंज किया हुआ मैरिज कभी फेल नहीं होगा। वो कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर है, और उसने खुद ने वो लड़का और लड़की को चुना है। हालेलुया। ठीक है? फोर्थ, कर्सेस ओवर योर लाइफ आर गोइंग टू बी ब्रोकन। आपके जीवन में बहुत सालों से श्राप है, वो श्राप टूटने वाले हैं। हालेलुया। आपके जीवन में बड़े बड़े श्राप टूटने वाले हैं। आप एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब परमेश्वर आपको न्यूक्लियर फैमिली में लाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर, आपकी इतने सालों से शादी नहीं हो रही थी, अब शादी होने वाली है। आप इतने सालों से आप घर नहीं ले पा रहे थे, आपका घर होने वाला है। इतने सालों से आप बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, आप बिजनेस करने वाले हो। इतने सालों से आपको जॉब नहीं मिल रहा था, आपको जॉब नया मिलेगा। इतने साल से आप कर्जे में हो, अब कर्जा बंद होगा। वो श्राप परमेश्वर निकालने वाला है। हालेलुया। वो श्राप पूरी तरह से परमेश्वर निकालने वाला है।
आपके, और सिर्फ इतने श्राप नहीं, श्राप अलग अलग प्रकार के हैं। कई लोग नशे में हैं, कई लोग और कोई इसमें हैं। हर प्रकार के श्राप 2024 में टूटने वाले हैं। हालेलुया। जो सच्चे लोग हैं, सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, उनको प्रमोशन मिलेगा। जो झूठे लोग हैं, झूठ का सहारा लेकर चलते हैं, उनको डिमोशन मिलने वाला है। जो सच्चे लोग हैं उनकी प्रशंसा की जाएगी, उनको एप्रिसिएशन मिलेगा। जो झूठे लोग हैं उनका इंसल्ट होने वाला है। शैतान ने आपके लिए बहुत सारे फंदे बना के रखे थे, जाल बिछा के रखे थे, खड्डे खोद के रखे थे, पर शैतान अब उन खड्डों में, उस जालों में, उस फंदों में खुद गिरने वाला है। तो उस खड्डे में वो खुद गिरेगा जो आपके लिए उसने बना के रखा था। वो जाल में वो खुद फंसेगा जो आपके लिए उसने बना के रखा था। और वो फांसी का फंदा जिसने आपके लिए उसने तैयार किया था, वो फांसी के फंदे में वो खुद फंसने वाला है। और ये आप बड़ा आशीष 2024 में आपके जीवन में अभी तक आपने देखा नहीं है, वो आप देखने वाले हैं। फॉरेन ट्रिप्स होने वाले हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रिप्स करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू गो टू सम डिफरेंट कंट्रीज फॉर सम डेज, थोड़े दिनों के लिए, पर जाएंगे वो लोग। परमेश्वर कर रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें। ओके, बहुत कुछ हो सकता है, पर संधि आने वाली है। पहला मैंने क्या बोला, नए नए अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। जब वो अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपको क्या करना है, उस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ के लेना है, करना है। ठीक है। तीसरा, सिंगल्स की शादी होने वाली है। और चौथा, शराब टूटने वाले हैं। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें अब, और आगे का वचन अगले हफ्ते, और आगे के जो पॉइंट्स परमेश्वर मुझे देने वाला है अगले हफ्ते। क्या आपको मजा आया? आइए सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रेयर करें। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो हमें तूने दिया है। परमेश्वर तूने हमें बता रहा है कि 2024 में क्या होने वाला है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तुझे ब्लेस करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम तुझे महिमा आदर देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें यहाँ तक लाया, तो हमें आगे भी लेकर जाएगा। तो हमारे श्रापों को तोड़ने वाला है, हमारे सिंगल्स की शादी करने वाला है, हमें नए नए अवसर देने वाला है, और हमें नए लेवल पर लेकर जाना है। परमेश्वर बोल रहा है आपको बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिलने वाली है। जितने लाइफ में आपने ग्रोथ नहीं देखा है, वो अब 2024 में आप देखने वाले हैं। जितने आपने प्रोजेक्ट्स 2023 में गवाए, 2024 में उससे कई गुना ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। कई टारगेट्स आप सेट करने वाले हो, कई टारगेट्स आपके होने वाले हैं। परमेश्वर आपको 2024 में ग्रोथ देने वाला है, बढ़ोतरी देने वाला है। कई लोगों की शादी तय होने वाली है। परमेश्वर में धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ये जो भी भविष्यवाणी है हम उसे ग्रहण करते हैं और यीशु के नाम से रिसीव करते हैं हमारे जीवन में प्रभु। ऐसा ही होने दे, जो तुमने कहा है वैसा ही हमारे जीवन में होने दे प्रभु। जो तेरी इच्छा है वो हमारे जीवन में होने दे, और हमारे शराब भी टूट रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और परमेश्वर हम बढ़ोतरी को देखेंगे, हमारी महिमा नहीं तेरी महिमा होने दे, हम घटे तू बड़े बड़े। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।